हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आरडी ऑनलाइन स्टडीज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी स्पेशल प्रीलिम्स 2021-22 जो 24 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर होना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णतः है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम धीरज हरियाले। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, एसएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे एग्जामों की भी तैयारी आसानी से आप मेरे साथ कर सकते हो। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका 24 अप्रैल को एग्जाम होना है। आज हम इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश स्पेशल। इसमें मध्य प्रदेश में विशेषकर देखेंगे हम संभाग और कुछ प्रमुख बातें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में संभाग, डिवीजन इन एमपी। संभाग संभाग कैसे बनते हैं? संभाग सबसे पहले आता है राज्य। राज्य से छोटा आता है संभाग या डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला, तहसील, उसके बाद में ब्लॉक या वार्ड। जब हम देखते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में आती है तहसील, जिला, संभाग, राज्य। तो आज हम देखने वाले हैं संभाग को। ये सम धन भाग, मतलब सम और भाग को मिलाकर बनाया गया संभाग। यह रहता है सामान्य भाग। मतलब इसका कहने का मतलब है संभाग को जब निर्धारित किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी बातों को देखा जाता है, फिर संभाग का डिवीजन या संभाग को बनाया जाता है या संभाग को बांटा जाता है। उनमें तीन प्रमुख चीजों को देखा जाता है। जब किसी भी संभाग का निर्माण किया जाता है या संभाग को बनाया जाता है तो उसमें तीन चीजों की समानता देखी जाती है। अधिकांशतः भौगोलिक स्थिति की सामान्यता, जलवायु समानता और आर्थिक समानता। जब भी किसी संभाग का निर्माण या संभाग को बनाया जाता है तो मुख्यतः तीन चीजों को देखा जाता है। एक तो उसकी देखी जाती है भौगोलिक स्थिति, जलवायु समानता। वहां पर मतलब जिस जिस जिलों को बनाकर, मतलब संभाग को कैसे बनाया जाता है, किन्हीं एक से दो या दो से अधिक जिलों को बनाकर मिलाकर संभाग को या संभाग का निर्माण किया जाता है। लेकिन उसमें जिन जिलों को मिलाया जाता है जिसमें उनकी भौगोलिक समानता सामान्य होनी चाहिए, जो जिलों को मिलाकर संभाग बनाया जा रहा है, जिसकी जलवायु भी समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। संभाग मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है। उन सभी संभागों को हम एक एक कर इस वीडियो में देखेंगे। पहला संभाग है इसमें चंबल संभाग, दूसरा है ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद। पहले नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में होशंगाबाद संभाग, सागर संभाग, जबलपुर, रीवा और शहडोल। 10 संभाग वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और जिले कितने हैं? 52। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। पहला संभाग हम लेंगे इसमें भोपाल। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। भोपाल संभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 को, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उसी वर्ष भोपाल संभाग को बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित है। इस संभाग में कितने जिले हैं? कुल 10 जिले हुआ करता था। कितने? 10 जिले हुआ करते थे, जो 26 अगस्त 2008 के अंतिम परिसीमन में इसे संभाग में मात्र 5 जिले हैं।
26 अगस्त 2008 से। जिले भोपाल, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। पहला है भोपाल, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। दूसरा है सीहोर रायसेन, जो सोमनाथ उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है रायसेन को। राजगढ़ विदिशा, ये भोपाल संभाग का मैप है, जिसमें 5 जिले हैं। पहला है भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। भोपाल के चारों ओर लगे हुए जो भोपाल से सीमा स्पर्श करते हैं, वह सभी जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो मध्य प्रदेश, जो कर्क रेखा भारत में जो गुजरती है, भारत में से जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है जबलपुर संभाग। जबलपुर को महाकौशल क्षेत्र, जबलपुर संभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल क्षेत्र। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें महाकौशल क्षेत्र हुआ करता था, वो जबलपुर संभाग का ही क्षेत्र हुआ करता था, जो 1818 में संभाग के रूप में आया। इस संभाग में कुल वर्तमान में 8 जिले हैं। जबलपुर, जिसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सेकंड जिला है इसमें कटनी। ये कटनी, जिसे चूना पत्थर का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस शहर को चूना पत्थर का शहर कहा जाता है? कटनी। इसका आंसर होगा कटनी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किस शहर को कहा जाता है? सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मंडला, बालाघाट, जिसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है। मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? बालाघाट को डिंडोरी। ऐसे 8 जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं। जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। इसके बाद में आता है इंदौर संभाग, जिसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। 2019 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शहर को वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। उसमें ऑप्शन था भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर था इंदौर, जिसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर शहर जनसंख्या, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर में है मध्य प्रदेश के? तो वो है इंदौर, सर्वाधिक जनसंख्या। इस संभाग में कुल 8 जिले शामिल हैं। पहला है इंदौर, जिसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, जिसे पश्चिमी निमाड़ी कहा जाता है। निमाड़ कहा जाता है। बाड़वानी, जिसे निमाड़ का पेरियस कहा जाता है। खंडवा, पूर्वी निमाड़। बुरहानपुर, उद्यानों की नगरी। मध्य प्रदेश में उद्यानों की नगरी किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को। यह है इंदौर संभाग। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में। अगला है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग उत्तर में, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना को ईसागढ़ कहा जाता है। अशोकनगर, दतिया, जिसे लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। दतिया को लघु वृंदावन के नाम से भी
जाना जाता है या दतिया की लघु वृंदावन उपाधि है। ये है ग्वालियर संभाग। इसके बाद में आता है होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग। इसमें कुल 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। होशंगाबाद को 1981 में बनाया गया, बैतूल को 1998 में, हरदा को 2008 में जिला बनाया गया। ये होशंगाबाद संभाग। इसके बाद में उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग की स्थापना 1977 में हुई थी, जिसमें कुल ये है उज्जैन संभाग। इसमें कुल 7 जिले हैं। देवास, जिसे भारत की सोया राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के नहीं, भारत की सोया राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस जिले को भारत की सोया राजधानी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? देवास को। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पन्न होती है या सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र है देवास। रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, जिसे मालवा का सिरो भूषण कहा जाता है। नीमच, उज्जैन, जिसे सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? उज्जैन। सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा किसे मिला है? उज्जैन, आगर मालवा। ये 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। सागर संभाग। सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। चंबल संभाग, इसकी स्थापना 1980 को की गई थी। इसमें कुल 3 जिले हैं, सायोपुर, मुरैना, भिंड। रीवा संभाग। रीवा में 4 जिले हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पावर कैपिटल किससे कहा जाता है? एमपी की पावर कैपिटल है सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहा जाता है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। शहडोल। शहडोल के अंतर्गत 3 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश को अन्य और किस किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविजन बरार, जो पार्ट ए का क्षेत्र हुआ करता था। मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस बरार। 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन किया गया और रजत जयंती मनाई जाती है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1981 से। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश के रजत जयंती अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्हों जैसे राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु हुआ करते हैं, वैसे ही राज्यों के राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष या राजकीय चिन्ह होते हैं। यह 1 नवंबर 1981 को प्रदेश में रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम लाया गया राज्य सरकार के द्वारा 1981 में पारित कर राज्य प्रतीक चिन्ह जैसे राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल इत्यादि। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ये जो स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन का जो मोनो आपने देखा होगा किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स मध्य प्रदेश सरकार का, उस पे यह मोनो या राजकीय चिन्ह प्रिंट हुआ आता है।
जिसमें सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया, रामचंद्र महेश्वरी द्वारा इसको डिजाइन किया गया। राजकीय चिन्ह में व्रत के चारों ओर 14 स्तूप बने हैं। ये आप देखिए, व्रत के चारों ओर 14 छोटे छोटे स्तूप बने हैं, ये रेड रेड। व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह व्रत सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। मतलब इस चिन्ह को मध्य प्रदेश में इसलिए अपनाया है क्योंकि इस चिन्ह में को बताया गया है कि सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है, कि हमारा मध्य प्रदेश सतत विकास करेगा और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत में गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है, जो प्रदेश की धन्य की संपत्ता का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। केंद्र में या केंद्रीय व्रत में एक बरगद के समान अशोक स्तंभ बना हुआ है। किसके समान? बरगद के समान। ये आपको सॉरी ये दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल या राजकीय पुष्प, सफेद लिली को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। यह 6 पंखुड़ियों वाला फूल है। इसमें ये 6 पंखुड़ियां, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 पंखुड़ियां। कहने को तो लिली सफेद लिली है, लेकिन यह आमतौर पर सफेद होता है। यह पौधा, यह पुष्प, जिसमें 6 पंखुड़ियां वाला फूल है। सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है। सफेद लिली को आमतौर पर मेडोना लिली के रूप में जाना जाता है। मेपल लीफ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ये राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदल का मृग, दलदल का मृग, शम्प्रेयर, सर्वस डुबाउलेसी ब्रैडरी प्रजाति की एक उप प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में यह पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, ये एमपी का मैप है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। कान्हा टाइगर रिजर्व सरकारी शुभांकर हासिल करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बना। कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। ये करंट अफेयर है, जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभांकर जारी किया। मतलब जो नेशनल पार्क है, मतलब जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, जिसने क्या किया है? एक शुभांकर जारी किया। शुभांकर का नाम भूर सिंह है, जो एक बारहसिंगा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, यह असम में है। कांजीरंगा नहीं, कान्हा नेशनल पार्क, सॉरी। मध्य प्रदेश में बारहसिंगा का क्षेत्रीय नाम, मध्य भारत में इसे गोइंजक, नर को गोइंजक कहा जाता है और मादा को गावनी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी वैज्ञानिक नाम टेर्सीफोन पैरादिस, जिसे दूधराज कहा जाता है। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसे सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश वाघमारे
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बट, बर और बट भी कहते हैं। बरगद मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ है। मतलब किस किस कुल का पेड़ है? मोरेसी या सहतूत। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनगेलेंसिस, फाइकस बेनगेलेंसिस। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन दलहन की फसल है। शाकाहारी मनुष्य के लिए इसको मांस भी कहा जाता है। मतलब जो शाकाहारी मनुष्य होता है, जो मांस नहीं खाता है, उनके लिए सोयाबीन को मांस, मनुष्य का, शाकाहारी मनुष्य का मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स है इसका वनस्पतिक नाम। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है। 21% कार्बोहाइड्रेट, 20% तेल, 12% नमी, 5% भस्मक होती है। सोयाबीन तेल में लिनोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। सोयाबीन को मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सोयाबीन किसे मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है? सोयाबीन को। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो है महाशीर। मध्य प्रदेश की संरक्षित श्रेणी में की मछली है। जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जलीय जीव को संरक्षित किया जा रहा है या मछलियों को संरक्षित किया जाता है, वह उसी श्रेणी की मछली है। यह महाशीर, इसे राज मछली का दर्जा प्राप्त है। नर्मदा नदी में यह पाई जाती है। 21 नवंबर 2011 से यह संरक्षित है। टाइगर ऑफ वाटर, इसे 12 महाशीर को टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है मध्य प्रदेश में। यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में महाशीर का क्षेत्रीय नाम क्या है? टोरटोर। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माटा मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है। लोक नाटक नाट्य रूप है मालवा का। लोकमानस के प्रभावी मंच माच को उज्जैन में जन्म मिला। माच जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है मालवा क्षेत्र में, इसे जन्म कहाँ पर मिला? उज्जैन में। राजस्थान में प्रचलित लोक नाट्य ख्याल का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब जो राजस्थान राज्य में राजस्थान का प्रचलित लोक नाट्य है ख्याल, उसका प्रभाव इस नाट्य में दिखाई देता है माच में। इसका इतिहासज्ञ डॉक्टर रघुवीर सिंह ने ख्यालों को माच का जनक कहा जाता है, माचों का जनक कहा जाता है रघुवीर सिंह को। मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य राई कौन सा है? राई। राई नृत्य बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। नृत्य में से एक है, मतलब नृत्यों में से एक है राई नृत्य। गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम। मलखम राजकीय खेल 10 अप्रैल 2013 को किया गया। राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय गान सुक्का दाता सबका साथी। सुक्का यह संदेश है माँ की गोद, पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। यह राजकीय गान मध्य प्रदेश का है, जिसके लेखक या रचनाकार महेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं ये महोदय, जिन्हें गाया है शांतनु मुखर्जी, जो बॉलीवुड का युवा गायक है। संगीत की रचना सुनील झा द्वारा की गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो की सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी जिसमें मैं पूरा एमपी कवर कराऊँगा। थैंक यू सो मच।